स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के दोस्तों जो क्लास 8 का जो एग्जाम हुआ है 13 अप्रैल को, ठीक है। उसका दोस्तों हम लोग जो संपूर्ण आंसर की देखने वाले, यानी कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर मिला था दोस्तों आपको साथ में, इसका हम लोग साथ में यानी कि हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों टोटल हम लोग आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहला आपका जो हिंदी में एक गद्यांश था, ठीक है। गद्यांश का जो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि पुस्तकें हमें देती है, पुस्तकें दोस्तों हमें क्या देती है, तो पुस्तकें जो हमें दोस्तों ज्ञान जानकारी देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का दोस्तों आपका एक ही सही जवाब इसका राइट आंसर होगा। तो 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, ठीक है, कि घूमने से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो घूमने से दोस्तों हम लोग जो हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कहता है कि भारत के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में क्या, तो भारत के जो पश्चिम में दोस्तों रेगिस्तान समुद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 4 नंबर कहता है, क्या कहता है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं, तो वहां पर दोस्तों हम लोग संस्कृति, सभ्यता और विविधता तीनों से परिचित होते हैं, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 5 नंबर हमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्तर का दोस्तों विलोम शब्द दक्षिण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 6 नंबर कहता है, क्या कहता है, आपका दोस्तों काव्यांश था, काव्यांश को पढ़ के प्रश्न का जवाब देना था, ठीक है। तो 6 नंबर का था उपयुक्त काव्यांश का और जो उपयुक्त शीर्षक दे, तो इसका उपयुक्त शीर्षक दोस्तों पेड़ हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका 6 का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि पेड़ घूमकर सहकर, ठीक है, हमें धूप में सहकर हमें क्या देती है, तो दोस्तों पेड़ धूप में सहकर हमें छा देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में कितना सही किए एक बार नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर कहता है दोस्तों कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, ठीक है। दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है, क्या कहता हमें किसके प्राण मिलता है, हमें किससे प्राण मिलता है, दोस्तों विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे का प्रश्न 10 नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता कि उपवन का, ठीक है दोस्तों, उपवन का परिवाच्य शब्द, तो उपवन का दोस्तों परिवाच्य शब्द क्या होता है, बगीचा होता है, बाग होता है, वाटिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कहते हैं, क्या कहते हैं कि अग्नि का तत्भव रूप बताइए, तो अग्नि का तत्भव रूप जो हो जाएगा दोस्तों आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे 12 नंबर का प्रश्न दोस्तों उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद दोस्तों ये हो जाएगा उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 13 नंबर कहता है सम्मान का विलोम बताइए, तो सम्मान का विलोम शब्द होता है दोस्तों अपमान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का प्रश्न दोस्तों 14 नंबर कहता है पुत्र का परिवाच्य शब्द है, तो पुत्र का दोस्तों जो परिवाच्य शब्द होंगे ये बेटा होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कहते हैं अभिमान शब्द में दोस्तों उपसर्ग है, उपसर्ग दोस्तों जो कि शुरू में लगते हैं, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर अभी में दोस्तों मान जोड़ देंगे तो अभिमान हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट में कितना सही किए दोस्तों हिंदी इंग्लिश में 100 में से आप कितना सही कर पाए नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 16 नंबर कहता है, क्या कहता आय प्रत्यय से बना शब्द, आय प्रत्यय से बना शब्द दोस्तों पढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों सेनापति में कौन सा समास है, तो दोस्तों सेनापति में दोस्तों तत्भव तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे। आगे का प्रश्न दोस्तों 18 नंबर कहता क्या कि टोकरी में रसीले आम है, ठीक है। टोकरी में दोस्तों कैसे आम है, रसीले आम है, तो यहाँ पर विशेषण बताएं तो यहाँ पर विशेषण दोस्तों इसका रसीले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 19 नंबर क्या कहता कि मिद्दू डैश रसखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाएं, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो मिद्दू ने रसखाल से क्या कुछ आम पहुंचाया, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 20 नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं हाथ मलना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है, तो सही अर्थ क्या हो जाएगा हाथ मलना, यानी कि बहुत पछताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का प्रश्न दोस्तों 21 नंबर दोस्तों जो कि एक आपका गद्यांश था जो कि आपकी किताब से, ठीक है। तो इसके जो प्रश्न पूछते हैं 11 नंबर के उपयुक्त गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, तो यह जो गद्यांश है दोस्तों झारखंड के 2 सपूत से लिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होंगे।
आगे का प्रश्न दोस्तों कहता है 22 नंबर की हमारी, ठीक है, शासन व्यवस्था की नींव है, तो हमारी शासन व्यवस्था के जो नींव है दोस्तों ये भारतीय संविधान है। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे 22 के, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 23 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। इसका बाद हम लोग जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का दोस्तों एक ही बार सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों ताकि आंसर की आपको समय पर मिल जाए। 23 नंबर का था दोस्तों मरांग गोमके किन्हें कहा जाता है, तो मरांग गोमके दोस्तों ये जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 23 का, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 24 नंबर कहते हैं सन 1946 में किसका गठन हुआ, तो सन 1946 में तो संविधान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर 4 24 का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 25 नंबर कहता है सपूत का विलोम शब्द है, तो सपूत का जो विलोम शब्द है दोस्तों ये कपूत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर होंगे। आगे का प्रश्न दोस्तों 26 नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं कि छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता था, तो छोटा जो जादूगर था दोस्तों माँ की सेवा के लिए पैसा कमाना चाहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 27 नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 27 नंबर का दोस्तों जो प्रश्न कहता है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखकर, ठीक है, देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया, तो रुपया दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे 228 नंबर का प्रश्न है हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो हमारे आचरण पर दोस्तों संगति का बहुत ही गुप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर होंगे। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों विश्व पात्र से मित्र जीवन में किसके समान है, तो ये दोस्तों औषध के समान है। ऑप्शन नंबर 2 इसके 4 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 30 नंबर कहता है, क्या कहता है बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर, ठीक है, कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे, दोस्तों इसलिए बनाया करते क्योंकि दिमाग को आराम देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 31 नंबर क्या कहता है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न दोस्तों 31 नंबर कहता है क्या कि यहाँ पर बड़े भाई साहब, ठीक है, छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे, तो यहाँ पूछते थे कि कहाँ थे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 32 है दोस्तों कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था, तो कलिंग की जो राजकुमारी है दोस्तों इनका नाम पद्मा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 33 नंबर कहता है अमरूद का जो पेड़ है दोस्तों पाठ में लेखक के मकान का मुखरा किस ओर था, तो लेखक के जो मकान का मुखरा है दोस्तों ये आप सभी का पश्चिम की ओर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएंगे। 34 कहता है दोस्तों वश की यात्रा पाठ में हर पेड़ को क्या समझ रहा था लेखक, तो दोस्तों दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे 135 नंबर का जो प्रश्न था कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो दोस्तों सभी गुण थे, पहला दूसरा तीसरा सभी थे, यानी कि चौथा ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य और लगन का, ठीक है। चलिए 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन। आगे का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 36 में दोस्तों एक काव्यांश था, काव्यांश को पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना था। तो पहला प्रश्न 36 का उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया था, तो ये दोस्तों आप सभी का पथ की पहचान से लिया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे। 37 का था दोस्तों कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है, तो दोस्तों पथ की पहचान करने को कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर दोस्तों लोग बढ़ते हैं, क्या कहते हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न दोस्तों 38 नंबर आपसे कहा है, क्या कहा कि बटोही का अर्थ क्या, तो बटोही का मतलब दोस्तों यात्री, पथिक और राही तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। 39 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए, तो कुछ लोग दोस्तों इस राह पर दोस्तों पद चिन्ह छोड़ आए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अब 40 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहती है, तो दोस्तों ये जो कविता में आपका जो कवि है ये राह में आगे बढ़ने को संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। 40 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों 41 नंबर का जो प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है, तो दोस्तों पुष्प जो है सौंदर्य का प्रतीक हो सकता है। 41 का 2 ऑप्शन राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों जो 42 नंबर है आप सभी के सामने कहता है, क्या कहता है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो दोस्तों अपने भाग्य पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों कि राम का भारत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया है, तो भारत को समझाने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों 44 में कि श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है, तो दोस्तों राजधर्म के पालन करने की सलाह दी। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने कि तुलसीदास ने, ठीक है, दास जी के अनुसार मुखिया को कौन कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को दोस्तों मुख्य होना चाहिए, ठीक है, मुखर होना चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे
46 का था दोस्तों, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाता है दोस्तों? बुढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न दोस्तों 47 नंबर आप सभी के सामने है। क्या कहता है प्रश्न दोस्तों कि रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियां दोस्तों प्रदूषित होने के कारण रोती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों 48 नंबर का जो प्रश्न है कहता है तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों ये रामचरितमानस से लिया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होंगे। चलिए इसके दो और प्रश्न दोस्तों उसके बाद हम लोग इंग्लिश में एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए कहता है डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसकी मृत्यु पर जिम्मेवार मानते हैं? तो दोस्तों बूढ़ी औरत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दोस्तों 50 नंबर का जो प्रश्न कहता है डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान है? तो दोस्तों अंधविश्वास को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा दोस्तों आप सभी का हिंदी का जो 50, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था आप एग्जाम देकर आ चुके हैं उसका आंसर की। आगे का जो है दोस्तों इंग्लिश का, ठीक है, हम लोग अब जो है इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 50, 51 से लेकर 100 तक का जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं और आप कितना सही कहे हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो 51 को जो प्रश्न दोस्तों क्या हो जाएगा? 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों सीधा मैं अब आंसर बता रहा हूं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 51 का 3 राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक पेसेज था, ठीक है, पेसेज के अनुसार ही इसका राइट आंसर 3 है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों जो 52 नंबर का जो प्रश्न है कहता है इसका जो राइट आंसर है क्या है? तो इसका राइट आंसर 52 का 2 हो जाएगा। ठीक है, मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 53 है दोस्तों हाउ वाज फाउंड डैश डे आफ्टर द डिस्टर, तो यहाँ पर डिसास्टर, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों क्या कहता है 54 का जो प्रश्न था दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हाउ मेनी सोल्जर डाइड इन इंसिडेंट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 10 सोल्जर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे। आगे का प्रश्न दोस्तों 55 नंबर है, क्या कहता है कि कॉपर डाइड ड्यू टू, दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, 55 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों एक और आपका पेसेज था, ठीक है, तो पेसेज के अनुसार आपका 56 नंबर का जो प्रश्न था व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल आर डॉग्स, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इंटेलिजेंट, क्लेवर और स्मार्ट सभी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका। आगे का जो प्रश्न 57 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू डेयर हर हाई, ठीक है, स्मेलिंग एबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 58 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 58 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स मोर देन इज ह्यूमंस। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों प्रश्न है 59 नंबर, क्या कहता है डॉग्स आर बॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है क्या कहता है 60 नंबर का जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पेजेस मींस अनेबल टू द हार्ट, इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डेफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर। ठीक है, तो 61 नंबर दोस्तों यहाँ पर एक आपका लेटर था, तो लेटर में फिल इन द जहाँ जहाँ ब्लैंक्स था वहाँ पर भरना था, तो 61 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द हेड मास्टर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न दोस्तों हम लोग 62 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 62 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों इसका जो इसके अनुसार राइट आंसर है लिव, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर 3। 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिक्वेस्ट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। ठीक है, 64 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑब्लिक। ठीक है, चलिए 65 है दोस्तों, 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑबिडिएंटली। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से अब आपका ग्रामर थी, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट है, जो कि दोस्तों 66 जो नंबर है दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन, ये आपका सेंटेंस क्या, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होंगे। आगे दोस्तों 67 यानी कि 67 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस बोना है जहाँ की क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 68 नंबर में दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल वर्ब भरना था, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो हमें क्या बड़ों का आदर करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए दोस्तों मस्ट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल्स भरना था, तो आर्टिकल्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 59 का हो जाएगा द सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न दोस्तों 70 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है प्रश्न उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, इसका जो आपको बोला आई एम रीडिंग अ बुक इन डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर कहता है चूज द ऑड वन आउट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉल्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए
72 है दोस्तों कि चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें आपको बताना था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, रिच, इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न दोस्तों 73 नंबर है। 73 नंबर में दोस्तों सी इज ए नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जाम्पल कैसा, नोट लगा तो यानी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे दोस्तों 74 नंबर का जो प्रश्न देखिए, द पास्ट टेंस ऑफ रन, तो पास्ट टेंस ऑफ रन का मतलब क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन इज द सेंटेंस भरना था द बुक इज डैश, ठीक है, यू गैव मी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा डेट, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 76 दोस्तों 76 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 द व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड रिच दे कॉर्निक, तो यहाँ हो जाएगा द वर्ड फ्ले अवाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दोस्तों 77 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 79 दोस्तों 79 हो जाएगा, इसका कली फेवरेट स्नेक वाच क्या, तो यहाँ पर फ्रेंड टर्मिट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 80 नंबर का जो प्रश्न है इसके अनुसार जो जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, लाइन्स ऑफ कंट्रोल इसका राइट आंसर होगा। चलिए 81 दोस्तों 81 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अबाउट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 42 82 दोस्तों 82 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही जाएगा, ठीक है, मेटल एंड जेवल्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 83 दोस्तों 83 का जो राइट आंसर है वो इज मेरी कॉम क्या था, तो बॉक्सर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दोस्तों 85 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 85 का जो राइट 84 दोस्तों, ठीक है, 84 का जो राइट आंसर है यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 85 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विंड चिल्स फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 दोस्तों 86 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पीवी सिंधु इसका राइट आंसर होगा। 87 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पॉलिथीन बैग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 88 की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जल्दी से मैथ साइंस सोशल साइंस का देखेंगे। तो इसका दोस्तों इसी ओ का फुल फॉर्म हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इन्वायरमेंट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 79 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी, ठीक है, डिड हारी गिट यहाँ पर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका 5 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 90 दोस्तों 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 91 दोस्तों 91 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट फ्रूस्ट इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न बढ़ते हैं 92 नंबर को, ठीक है। 92 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों इसका अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेफोल्डिस, ठीक है। चलिए 93 दोस्तों 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए 94 दोस्तों 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। आगे दोस्तों कुछ और प्रश्न है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो 95 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सुब्रेनियम भारती, ठीक है। आगे नेक्स्ट दोस्तों 96 का हो जाएगा अमेरिकन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, और 97 दोस्तों 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आपका लास्ट प्रश्न के रूप में है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी का 98 का दोस्तों हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 99 दोस्तों 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, माइसोर टू ऑटे, ठीक है। चलिए लास्ट दोस्तों 100 का जो लास्ट राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। और आप बताइए कि हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, 100 में से आप कितना सही कर पाए, नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।